हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। क्या पढ़ना है? पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसके पहले हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। तो अब बच्चों हमें क्या पढ़ना है? कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं। पहली एक्सरसाइज में क्या पढ़े थे? रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिनका हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, फिर एक्सरसाइज में इनका यूज भी करेंगे। देखिएगा, अब जैसे आ जाता है क्या, ये हमारी टेबल है, ये टेबल है। इसे बच्चों याद करना है, करते करते ही याद हो जाता है। जैसे देखिएगा, अभी लिख रहा हूं साइन। पहले साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 40 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हमारी साइन की वैल्यू हो गई। अब कॉस की क्या होता है? अब देखिए बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। अब कॉस की वैल्यू याद करना ज्यादा कठिन नहीं, जस्ट इसका उल्टा लिख देना है। पहले 1 लिख देना है, फिर √3/2 लिख देना है, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अब टाइम का बच्चों लिखना है। क्या? टाइम का। तो टाइम आपको पिछली एक्सरसाइज में हमने सिखाया है कि टाइम थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन 0/1, 0 ये याद रखिएगा, 0 अपॉन एनीथिंग। क्या? 0 अपॉन एनीथिंग। 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है? 0 होता है, या नॉन जीरो नंबर। एनी नॉन जीरो नंबर कोई हो, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब 0/1 तो 1। अब ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/√3। ये √2 कैंसिल, 1/1 1। ये 2 कैंसिल, क्या बचा? √3, 1/0। अब 0 आ गया अपॉन में, ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या? नॉट डिफाइंड, ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए, ये 3 वैल्यू में याद हो जाए, और करते करते तो सब याद हो जाता है। 3 सी की उल्टा होती है, जैसे कॉट। अब कॉट क्या होता है? पता है, पिछली एक्सरसाइज में बताया है। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब क्या आएगा? 1/0, मतलब ये 0 नीचे आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या? इसी का उल्टा लिखना है, ये चीज याद रखो। 1/√3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? √3, 1/1 1, ये 1/√3, ये 0। अब क्या करते हैं बच्चों? सेक की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या? सेक थीटा। अब सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा तो 1/1 तो 1 ही होगा। इसको पलट दो 2/√3, इसको पलट दो √2, इसको 2, 0। अब 0 क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। अब आता है हमारा क्या? कॉसेक। अब कॉसेक की वैल्यू लिख लेना है। क्या? कॉसेक।
अब cosec साइन का उल्टा होता है तो जीरो है तो जीरो, 1/2 2 और 2/√3 और 1 का 1। तो ये बच्चों कैसे याद करना, सिर्फ साइन की वैल्यू हमें याद रखनी है। उसके बाद कास उसका रिवर्स होता है, फिर टाइम जो है साइन अपॉन कॉस से निकल आएगा। यूज करते करते सब याद हो जाता है, ऐसा नहीं कि ना हो। तो ये बच्चों आपकी टेबल रही। अब इसका यूज कैसे करना है वो बताते हैं, इसको फट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों देखिए एक एग्जांपल लेके करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है, क्या है हमारा, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें AB 5 सेंटीमीटर है, एंगल C 30 डिग्री है। फाइंड करना है हमें BC और AC। तो कैसे फाइंड करेंगे AC और BC वो आपको करके दिखाता हूं। देखिए हमें पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है साइड और एंगल्स के बीच में, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan में होता है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC क्या होता है, टाइम थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है 30 डिग्री। अब थीटा के सामने साइड कौन सी है AB, तो AB क्या है परपेंडिकुलर, बेस है BC, बेस है BC। तो या तो ऐसे लिख लीजिए AB अपॉन BC, ठीक। अब टाइम 30 की वैल्यू भी हमने लिखी थी, क्या थी 1/√3 और AB है 5 और BC हमें फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो BC हमारी क्या आ गई 5√3। ये हमारी BC आ गई। और भी हमने क्या पढ़ी थी, साइन की आइडेंटिटी। साइन में क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें AB और हाइपोटेनस क्या है AC। अब थीटा की वैल्यू क्या दिया 30 डिग्री, तो थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिख लेंगे और AB अपॉन AC। AB है हमारा 5 तो 5 लिख दिया अपॉन AC। तो 30 वैल्यू क्या होती है 1/2 AC। तो AC क्या आ जाएगा 5 2 जा 10। AC क्या आ जाएगा हमारा 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम साइड इससे निकाल सकते हैं। उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, इसमें एंगल्स दिया गया है और उससे हम साइड भी कोई निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों रहा एक एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल लेके करते हैं, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या ट्राइंगल PQ आ रहा है जहाँ Q 90 डिग्री है, PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है। क्या PQ हमारा 3 सेंटीमीटर है और PR हमारा क्या दिया 6 सेंटीमीटर। हमें एंगल फाइंड करना है P और R। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से। देखिए अभी पट से हो जाएगा। जैसे हमें निकालना क्या R, तो ये R एंगल निकालना है। तो R एंगल निकालने के लिए हमें दो साइड्स दी गई हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। आप गेस कीजिए पिछली एक्सरसाइज में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में था, साइन में। तो सिंपल सी बात, साइन R क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर तुम्हारी क्या है, अभी साइन R निकल आएगा, परपेंडिकुलर 3 है और ये 6 है हाइपोटेनस। तो साइन R की वैल्यू कैसे आती, देखिए कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। अब साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है। तो कंपेयर कर लीजिए, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह हम एंगल R फाइंड कर लिया। अब हमें कह दिया जाए एंगल P फाइंड करिए, एंगल P फाइंड करिए। तो P फाइंड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर होगी, तो ये तो हमें दी गई नहीं, तो बेस ये हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, वो cos में होता है। तो cos P इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन
हाइपोटेनस, अब बेस हमारा क्या है PQ और हाइपोटेनस क्या है हमारी PR, तो वैल्यू रख देते हैं। PQ क्या है हमारी 3 और PR 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो cos P हमारा क्या आ गया 1/2। अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो cos 60 डिग्री, तो कंपेयर कर दिया तो P हमारा 60 डिग्री आ गया। तो इस एग्जांपल से बच्चों हमें एक चीज सीख मिली, क्या वो ध्यान से जरा देखिएगा। जो cos 30 की वैल्यू हो, sin 30 की वैल्यू होगी, ठीक, वही cos 60 की वैल्यू होगी, ठीक। अब ये याद रखिएगा, कैसे जानेंगे कि उधर 60 आएगा। अब हमें देखना है 30 डिग्री में कितना प्लस करें कि 90 हो जाए, तब वैल्यू सेम होगी। अब 30 यहाँ है तो 60 प्लस करेंगे तो 90 होगा, ठीक। अगर यहाँ 45 होता तो आप cos के लिए कितना लिखते 45 ही लिखते, तभी 90 होगा, तब सेम होगा। अगर sin 60 होता तो इधर cos कितना आता 16 क्या प्लस करें 90 हो जाए 30, तो cos 30, तो इनकी वैल्यू सेम हो जाएंगी। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अगर उनका सम कितना कम है वो 90। अब जैसे कह दिया जाए sin 1 डिग्री किसके ऊपर 1 में क्या प्लस करें 89, तो cos 89 डिग्री, इसकी वैल्यू दोनों की सेम होंगी। ये चीज हमें याद रखना है। अब जैसे आ जाए sin 1 डिग्री अपॉन cos 89 डिग्री, अब ये दोनों वैल्यूओं की क्या 90 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब सेम वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। कुछ भी दिया जाए, जैसे sin 23 डिग्री अपॉन cos 67 डिग्री, आप दोनों को सम क्या होता है 90, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब एंगलों का सम 90 डिग्री हो और साइन का डिवाइड में हो तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू 1 होगी। अब ये ऊपर हो या ये नीचे, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो बच्चों ये रहा एग्जाम्पल नंबर 7। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है हमारा, देखिए वो बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्या है दिया गया हमें साइन a माइनस बी, क्या साइन a माइनस बी की वैल्यू दी है 1/2 और हमें दिया है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, क्या दिया 1/2 दिया गया। अब हमें बताना है कि a प्लस बी और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी या 90 हो सकती है। a इज ग्रेटर देन b अगर है तो a और b की वैल्यू हमें बतानी है क्या होंगी। देखिए अब ये हमें दिया गया है तो कैसे करते हैं, साइन a माइनस बी, ए बी हमें फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, तो a अब तो कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी क्या आ जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन एक बन गई। और इधर से ये cos a प्लस बी है, अब cos में 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos कंपेयर कर लो इसकी भी तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ऐड कर दिया प्लस माइनस कैंसिल, a 2a ये होगा 90, तो a हमारा क्या आ जाएगा 90/2, 2 1 जा 245, a हमारा क्या आ गया 45 डिग्री आ गया, जो अब एक्यूट एंगल है। अब हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, पुटिंग a is equal to 45 डिग्री ऑन इक्वेशन सेकंड,
फर्स्ट में रखो, सेकंड में बात देखी है। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू क्या आएगी 60 माइनस 45। तो b हमारा क्या आ जाएगा 15 डिग्री। b हमारा क्या आ गया 15 डिग्री आ गया। और a हमारा क्या आया 45 डिग्री। तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ये बच्चों रहा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अब इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू, नोट इट डाउन।